एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। उसमें से बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति हड़पना चाहता था। एक दिन उसके भाई की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उसने वैद्य जी को बुलाया और वैद्य जी से कहा कि इसको कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। तो वैद्य जी खाने में जहर मिलाकर दे दिया। जहर खाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद जब बड़े भाई के एक बेटा का जन्म होता है, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है और वह थोड़े दिन तो खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों में उस बेटे की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका सारा धन बेटे की दवा पर लग जाता है। एक दिन बेटा खटिया में पड़े पड़े बोल रहा था अपने पापा से कि भाई अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं जाने वाला हूँ। उसके पिता ने सोचा कि यह ऐसे ही बोल रहा है। फिर पिताजी ने कहा, तुम यह क्या बोल रहे हो? बेटे ने कहा, अरे तुम मेरे भाई ही हो ना। उसके पिताजी बोले, मैं तुम्हारा भाई कैसे? बेटा बोला, मैं आपका भाई हूँ। आपको याद है आपने मुझे वैद्य जी से कुछ जहरीली दवाइयाँ दिलवाई थी और खाने में भी जहर मिलवाया था। मेरी संपत्ति लेने के लिए जहर से ही मेरी मृत्यु हुई है। अब मेरा हक मुझे मिल गया है। अब मैं जाने वाला हूँ और वो वैद्य जी वह इस जन्म में मेरी पत्नी बने हैं और जब मैं मरूंगा वह भी मेरे साथ सती होंगे, जो कि इस जन्म में मेरी पत्नी के रूप में है। और उनको कितना दुख होगा जब वह जलेंगे। तभी भाई फूट फूट कर रोने लगता है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, और भगवान से कहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी भी जन्म में किसी का हक ना छीनूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और हमें कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए।